गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2021। 29 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी रोपर ने अनोखा डिटेक्टर फेक बस्टर विकसित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बिना किसी की जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर विकसित किया है। यह सोशल मीडिया पर भी किसी को बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए हेरफेर किए गए चेहरों का भी पता लगा सकता है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर अश्रिता बी ओलेटी बनी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता बी ओलेटी भारतीय वायुसेना की पहली महिला है जो एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है। वह वायुयान और वायुवाहित प्रणालियों के सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले उनका मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होंगी। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो हाल ही में 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम को अमेजन कंपनी ने खरीद लिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जेम्स बॉन्ड सीरीज की आइकॉनिक फिल्में बनाने वाली हॉलीवुड के मशहूर स्टूडियो एमजीएम को ऑनलाइन शॉपिंग की दिग्गज कंपनी अमेजन खरीदने जा रही है। अमेजन की इस डील का मकसद अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट को बढ़ाना है। अमेजन एमजीएम को खरीदने के लिए 8.45 अरब डॉलर का भुगतान करेगी, जो कंपनी का दूसरे सबसे बड़ा अधिग्रहण है। इससे पहले कंपनी ने साल 2017 में करीब 14 अरब डॉलर में ग्रोसर होल फूड्स खरीदी थी। आइए इसी के साथ चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी कि सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। रक्षा सेवा डॉक्टरों द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी जो नियमित ड्यूटी पर हैं। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति प्रतीक्षा किए बिना परामर्श कर सकते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने बायो हब फैसिलिटी लॉन्च की है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बायो हब फैसिलिटीज लॉन्च की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस सुविधा के तहत प्रयोगशालाओं और भागीदारों के बीच रोगजनकों को साझा किया जाएगा ताकि इनका विश्लेषण किया जा सके एवं इनके खिलाफ बेहतर तैयारी की जा सके। प्रथम बायो हब फैसिलिटीज की स्थापना के लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय WCD भारत सरकार ने 27 मई 2021 को घोषणा की कि वे WCD विदेश मंत्रालय के सहयोग से सार्वजनिक या निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगी। सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने बलात्कार पीड़ितों के लिए निर्भया कोष के तहत 74 करोड़ रुपए के कोष का भी घोषणा की है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एंडी जेसी को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एंडी जेसी को अमेजन कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेजन के कार्यकारी एंडी जेसी 5 जुलाई को CEO की भूमिका निभाएंगे। जस्सी 1997 में अमेजन से जुड़े थे। 2003 में स्थापित होने के बाद जस्सी ने AWS का नेतृत्व किया था। उन्हें 2016 में AWS का CEO भी नामित किया गया था। इसी के साथ चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने भी मोहर लगा दी है और बिल पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने 13 मई को अधिसूचना जारी कर दी थी। बिल को लेकर अब सरकार जल्द ही ट्रिब्यूनल का गठन करने वाली है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने पशु रोग जोखिमों पर सलाह देने के लिए वन हेल्थ पैनल की स्थापना की है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पशु रोग जोखिमों पर सलाह देने के लिए वन हेल्थ पैनल की स्थापना की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन और 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने जानवरों से मनुष्य में बीमारियों की प्रसार को रोकने के लिए एक वैश्विक योजना विकसित करने में मदद करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया है, जिसमें FAO, OIE और WHO ने एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाने वाले देशों के लिए एक गाइड लॉन्च किया है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन 2011 के बाद से न केवल भुखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए किस नाम से एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है यूनाइटेड अवेयर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति सैनिकों के अभियान और उनकी सुरक्षा पर बहस चल रही थी। नायडू ने कहा था कि भारत राष्ट्र के पीस कीपिंग ऑपरेशन और ऑपरेशन सपोर्ट के साथ मिलकर एक मोबाइल तकनीक विकसित कर रहा है। इस मोबाइल प्लेटफॉर्म का नाम यूनाइटेड अवेयर कर दिया गया है। आइए चलते हैं इसी के साथ इसके अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 तक शुरू की जाएगी। योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। किस योजना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करना है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस IAS अधिकारी को FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बी कीर्तिकेयन अधिकारी को FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो वर्तमान में एक IAS अधिकारी हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बी कीर्तिकेयन पांड्यन एक IAS अधिकारी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव को 47वीं FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें उड़ीसा में हॉकी के आयोजन और प्रचार की दिशा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस संस्थान ने इमारतों के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है? तो हाल ही में IIT गुवाहाटी संस्थान ने इमारतों के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। यह अध्ययन सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल्स नामक पत्रिका में छपा है। यह स्मार्ट विंडो सामग्री इमारतों से गुजरने वाले प्रकाश एवं ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित कर इमारतों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल करने में मदद करता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने सूर्य की सतह पर पहले सौर विस्फोट के दृश्य को कैद किया है? तो हाल ही में सौर ऑर्बिटर ने सूर्य की सतह पर पहले सौर विस्फोट के दृश्य को कैद किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सौर ऑर्बिटर यानी कि ये कृत्रिम उपग्रह है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA और राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे एक मिशन जिसे नासा ESA सौर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान के रूप में भी जाना जाता है।
जिसने सूर्य की सतह पर पहले सौर विस्फोट के दृश्य को कैद किया है। इसको कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME के रूप में भी जाना जाता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने कल के क्विज की तरफ। हमारा कल का पहला क्विज था, हाल ही में चांद पर पानी की खोज करने के लिए किसने अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो हाल ही में नासा ने अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा कल का नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में किस जानवर को 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत फिर से लाया जाएगा। तो हाल ही में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत फिर से लाया जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। आज का हमारा पहला क्विज है, हाल ही में भारत के किस राज्य में अफ्रीकी वायलेट पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर A है नागालैंड, B है त्रिपुरा और C है मिजोरम और D है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर A है राजेश बंसल, B है जगदीश पवाड़िया, C है अमरदीप और D है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।